छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। लुच्चे कहेंगे, लफंगे, नालायक, बदतमीज। माँ बाप ने तो कोई शिक्षा ही नहीं दी है, जैसे कि इनके घरों में माँ बहनें ही नहीं है। हरकतें इस तरह करते हैं, निर्लज कहेंगे। हद होती है बदतमीजी की, यानी कि शराफत तो खत्म ही हो गई दुनिया के अंदर। बदतमीज नहीं तो क्या हुआ पापा जी, क्यों बड़बड़ा रहे हो इतना? बहु बेटा तुम बताओ, अब गुस्सा ना हो तो क्या? एक तो कड़ाके की ठंड और ऊपर से घना कोहरा। इस घने कोहरे का फायदा उठा के दो लौंडे मुझे छेड़ के चले गए। क्या? ये क्या है? शॉल है। वही तो, लेडीज शॉल पहन के जाएंगे तो लड़के छेड़ेंगे ही ना। अरे हाँ, वही तो मैं कहूँ कि सवेरे सवेरे ये लौंडे मेरे पीछे क्यों पड़ गए? वही तो मैं भी सोचूं, सुबह से मेरी शॉल कहाँ गई? आप लेकर गए थे। लो ये अपनी शॉल लो तुम। इस शॉल ने तो बड़ा बवाल कर दिया, बहुत ठंड है। अरे बहू बेटा, हाँ। बाहर इतनी ठंड है कि कानपुर में और कश्मीर में कोई फर्क ही नहीं रह गया है। गुड मॉर्निंग दादाजी। अरे बेटा गुड मॉर्निंग नहीं, कोल्ड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग दादाजी। लाइए दूध दीजिए, चूल्हे पे चढ़ा देती हूँ। वो बेटा एक काम करो, तुम चूल्हे पर दूध के बजाय हमको चढ़ा दो, थोड़ी गर्मी आ जाएगी। नहीं पापा जी, अपना चूल्हा थोड़ा छोटा पड़ेगा आपके लिए। कहे तो मिठाई लाल की अंगीठी पे चढ़ा दूं आपको? हाँ ये ठीक है। बहू बेटा चाय बना के ले और गरम गरम मूंग की दाल की पकौड़ी। धूप में बैठ के खाएंगे और चाय पियेंगे, मजा आ जाएगा। लेकिन धूप यहाँ सबसे पहले बड़ी सही धूप आती है। बस गुरु जी बैठते हैं अभी। बहू बेटा भी आ जाएंगी, हम दोनों बैठ के यहाँ पे चाय पियेंगे, पकौड़ी खाएंगे। अरे इतनी ठंडक में सिर के ऊपर ठंडा ठंडा पानी। ये मिसाई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कहीं और जाके कपड़े क्यों नहीं निचोड़ती हो? हम रहते यहाँ हैं तो कपड़े किसी और के यहाँ जाके निचोड़ेंगे क्या? अरे आपको धूप सेकना है तो आप कहीं और जाके काहे नहीं सेक लेते हैं? हाँ? बहुत अच्छे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमारा घर, हमारा आंगन, हम चाहे जहाँ बैठे, हम यहाँ खड़े होंगे, हम यहाँ बैठेंगे, हम यहाँ बैठेंगे, हम कहीं भी बैठ सकते हैं। तुमसे मतलब क्या कर लोगी तुम? देखिए चाचा जी, ज्यादा बोलिएगा ना तो निचोड़ के रख देंगे, बता रहे हैं। कपड़ा। बाप रे बाप, पता नहीं मिश्रा इसको झेलता कैसे होगा। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में आज ठंड ने पिछले 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरे उत्तर भारत में अब तक 71 लोग ठंड से अपनी जान गंवा चुके हैं। कानपुर में भी शीतलहर जारी है। अब अरे समाचार। कब तक रजाई में लेटे रहोगे? उठना नहीं है क्या? अरे वो अभी अगर इस रजाई से उठ गया ना तो मैं दुनिया से उठ जाऊंगा, बता रहा हूँ। शुभ शुभ बोलिए, कुछ भी बोलते हैं आप। अरे कितनी ठंड है बाहर। अच्छा तुमने समाचार सुने? अरे 71 लोग मर गए अब तक, और जल्दी से गर्म कपड़े नहीं मिले तो 72वां नंबर मेरा ही होगा, बता रहा हूँ। अरे शुभ शुभ बोलिए, बोला ना। इतनी सी ठंड में भी डरते हैं ना। खन्ना साहब को देखिए, इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है फिर भी कभी नहीं मरते वो। कब मरेगा? क्या? मतलब कब आएगा उसका नंबर? अच्छा ये लीजिए, चाय पी लीजिए। थैंक्स फॉर द हॉट टी इन दिस कोल्ड वेदर, रियली। वाह। सुनिए, वो आजकल सुबह सुबह ठंड बहुत पड़ती है ना। पापा जी बेचारे इतनी ठंड में सुबह सुबह दूध लेने जाते हैं, क्योंकि वो दूध वाला नहीं आ रहा कई दिनों से। और वो जाते वक्त मेरी लेडीज शॉल ओढ़कर जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। आप उनके लिए एक स्वेटर या एक नई शॉल लेके आइएगा। हाँ, और वो बबली के दस्ताने भी पुराने हो चुके हैं, वो भी लेके आइएगा। और हाँ, वो बबलू को नई जुराबें चाहिए थी, मोटी वाली। उसको पैरों में बहुत ठंड लगती है तो वो भी ले आइएगा। और खास कर अपने लिए एक नई जैकेट लीजिएगा। शादी वाले कोट में आप कितनी सर्दियां निकालोगे? बॉबी, ये जो इतनी लंबी लिस्ट तुमने बताई है, इसमें तुमने सबका नाम ले लिया, तुम्हारा छोड़कर। तुम्हें ठंड नहीं लगती है क्या? एक हाउसवाइफ के पास इतना टाइम ही कहाँ होता है कि उसको ठंड लगे। वैसे भी मैं तो सारा दिन किचन में ही रहती हूँ ना, और किचन का तापमान घर के बाकी कमरों के तापमान से थोड़ा ज्यादा ही होता है, तो मुझे ठंड नहीं लगती इतनी। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हैं? अब कुछ बोलोगे भी? मैंने अगर बोल दिया ना बॉबी, तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। क्या? आई लव यू। कब से?
ठंड शुरू हुई है तब से? नहीं, जब से तुम गले पड़ने लगी हो तब से। अरे मुझको कब गिर जाएगा? क्या कर रहा है? मुझसे दूर तू न जा, न जा, न जा, न। हाँ, नो 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 नो, इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट बॉबी, डोंट वरी, डोंट वरी। सब ठीक हो जाएगा। वो क्या है कि अंदर है बुखार, थोड़ा अंदर है, लेकिन अरे पापा जी, आप कब आए? बेटा, जब तुम वो बहू बेटा का बुखार नाप रहे इस वक्त। हाँ हाँ, लेकिन डोंट वरी, शी इज ऑल राइट। हाँ पापा जी, वो थोड़ी हरारत सी है। लेकिन अभी ठीक हो जाएगा। ठंडी में ऐसा होता है। आप कैसे हैं? क्यों, क्या मेरा भी बुखार नापेगा क्या? अरे नहीं पापा जी, वो ठंड में पूछते रहना चाहिए कि तबीयत ठीक है ना, रोज पता नहीं कब क्या हो जाए। वही तो। मैं ठीक हूँ, बस बेटा मैं तो ये कहने के लिए आया था कि जब तू ऑफिस से लौटे ना तो मेरे लिए थर्मोफिल लेते आना, इधर बहुत ठंड लगती है। ओके ओके, मैं ले आऊंगा। ठीक है। आप भी ना, बिल्कुल भी शर्म नहीं आपको। छोड़ो, अभी बैठो। बॉबी, हाँ मैं फिर से लेट हो रहा हूँ आज। एक काम करो, पानी गर्म कर दो जल्दी से, मैं नहा लेता हूँ। क्या? अरे रहने दीजिए, सिर्फ हाथ मुंह धोकर जाइए, इतनी ठंड में कहाँ नहाएंगे आप? अरे नहीं भाई, 3 दिन से वही कर रहा हूँ, हाथ मुंह धोकर जा रहा हूँ। खुजली होने लगी है, आज तो मैं नहा ही लूंगा, देखना। वही तो, 3 दिन में तो आपको खुजली होने लगी। खन्ना साहब को देखिए, 15-15 दिन तक नहीं नहाते, फिर भी उनको कभी खुजली होती है क्या? तुम्हें कैसे पता कि खन्ना 15 दिन नहीं नहाता? हाउ डू यू नो? पूरा मोहल्ला नोस। चलिए आप जल्दी से हाथ मुंह धोकर बाहर आ जाइए, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। कानपुर में ठंड और कोहरे का भयंकर प्रकोप, स्कूल और कॉलेज 3 दिन के लिए बंद। कोहरे की वजह से अपराध की घटनाएं बढ़ी। पापा, हाँ बेटा। आज शाम आप मेरे लिए मोटे सॉक्स लाना, वरना पुराने पहन लूंगा। बदमाश। और हाँ पापा, मेरे लिए दस्ताने लाने मत भूलना। हाँ बेटा, लाने हैं, मुझे पता है। अरे हाँ बेटा हाँ, सबकी फरमाइशें लिख दी है इस लिस्ट में। अरे सुनिए, टिफिन तो लेके जाइए। आज टिफिन भूले हैं, कल कुछ और भूल गए। क्या था वो? लो, मैं खुद ही भूल गई। अच्छा छोड़िए, और ये लीजिए लिस्ट। शाम को आते वक्त ये ठंड का सामान लेके आना, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है लिस्ट की, मुझे याद है सब क्या क्या चाहिए हमें। अरे लेकिन जेब में रख लीजिए ना, जब जेब में पड़ा रहेगा तो और ज्यादा याद आ जाएगा कि क्या क्या लाना है। अरे जेब में सामान की लिस्ट रखने से सामान नहीं आता, जेब में पैसे रखने से सामान आता है। और इस बार देखो, तनख्वाह अभी तक नहीं मिली, जेब में एक पैसा नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं सामान? जब ठंड पड़ती है तब गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ती है ना, जब ठंडे हो जाएंगे तब क्या करेंगे? और वैसे भी अब तक 71 लोग मर चुके हैं सर्दियों के कारण। पापा जी मैं चलता हूँ। अच्छा, खुश रहो। बाय बेटा। हे भगवान, इतनी ठंड क्यों बनाई? वैसे माइंड में एक थॉट आ रहा है, क्या शिवाय को भी इस मौसम में ठंडी लगती होगी? तुम्हें क्या लगता है भगवान दा? वेल आई थिंक शिवाय को भी अगर इस मौसम में ठंडी लगेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे भाई? ये तो वही बात हो गई कि डॉक्टर बोले मैं खुद बीमार पड़ गया। ऐसा कौन सा मेडिकल साइंस है जो ये कहता है कि डॉक्टर बीमार नहीं पड़ सकता? अरे वो सब छोड़ो यार, ये क्या है? अरे बाप रे, तुम तो भाई बिल्कुल ओवरकोट, मफलर, हैट, बिल्कुल कभी कभी के अमिताभ बच्चन लग रहे हो कसम से। अच्छा, हाँ? पर तुम भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहे भगवान दास। जान दो यार, क्यों मजाक कर रहे हो? पेट हो रहा है मोटा, कोट हो रहा है छोटा, ये शादी का है। ऐसे लाइफ घिसट रही है कसम से, और तुम बोल रहे हो हीरो? भगवान दास, इस कड़ाके की ठंड में जो भी मनुष्य अपने परिवार के लिए दाना पानी का इंतजाम करने बाहर निकलता है, वो किसी भी हीरो से कम नहीं। एक्चुअली यू आर राइट। और मुझे एक बात बताओ यार, तुम तो कैलाश पर्वत पे रहते हो और पता नहीं कहाँ कहाँ मानसरोवर, केदारनाथ, हिमालय, नदियां, पहाड़, ये तो सब ठंडे इलाके हैं। तुम्हें सर्दी क्यों लगती है? नहीं, आपको नहीं कह रहा। भगवान दास, मैं, मेरा घर, मेरा एरिया, कैलाश पर्वत, हिमालय, मानसरोवर, केदारनाथ, ये सब तुम भक्तों ने बनाया है। मेरा असली घर तुम्हारे भीतर है भगवान दास। यदि आप सबको ठंड लग सकती है तो मैं कैसे इस ठंड से बच सकता हूँ? और देखो, इस बहाने मुझे तुम्हारी तकलीफों का आभास भी हो जाता है। होगा, लेकिन पूरे तरीके से नहीं। क्या है भाई कि
तनख्वाह मिली नहीं और कड़ाके की सर्दी है और घर में सबको गर्म कपड़ों की सख्त जरूरत है। कुछ ना कुछ तो लाना पड़ेगा ना सबके लिए। तो ले आओ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मतलब जवाब जानते हुए भी पूछोगे जरूर। ठीक है भाई, पर तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये कड़ाके की सर्दी लानी ही है तो सही वक्त पे क्यों नहीं लाते तुम यार? मतलब जब तनख्वाह मिले उस वक्त लाओ ताकि हम खरीद सकें। ठंडी लानी ही है तो गर्मियों में ले आओ यार, इतनी लू चलती है, उस वक्त कितनी जरूरत होती है ठंडी की। तुम्हारी बात में पॉइंट तो है भगवान दास, पर ये ठंड मैं नहीं लाता है। जान दो यार, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं, पहाड़, नदियां, मौसम, ये सब ऊपर वाले ने बनाया है। मतलब तुमने? हाँ, ये सब मैंने ही बनाया भगवान दास, पर इसे बिगाड़ने वाले तुम हो। मतलब ये जो ठंड पड़ रही है इसके जिम्मेवार हम हैं? कहीं ना कहीं तो तुम ही हो भगवान दास। टेल मी हाउ? भाई हम तो खुद परेशान हैं, हम कैसे बिगाड़ेंगे यार? भगवान दास, ये पूरी सृष्टि एक बैलेंस पर टिकी है और इस सृष्टि के अंदर नदियां, पहाड़, तालाब, झरने, पशु, पक्षी, मनुष्य सब विद्यमान है, पर इसके बैलेंस को बिगाड़ने वाला कोई और नहीं। तुम मनुष्य लोग, तुम लोगों ने पेड़ काट दिए, पहाड़ों को तोड़ दिया, सारे नदी तालाबों को दूषित कर दिया, पूरे पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया। ये सुंदर प्रकृति हमने आप लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई थी, पर आप सभी इसकी सुरक्षा नहीं कर पाए। मैंने कुछ नहीं किया भाई, फिर इसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? अच्छा चलो, जिसने भी किया है तो अब इसका इलाज क्या है? एक उपाय है भगवान दास। क्या? झेलो। ये लो। अरे जान दो यार, अरे नहीं चाहिए कोई हेल्प आपसे हमें, आई विल मैनेज। अच्छा तुम्हें कहीं छोड़ दूं रास्ते में? रहने दो भगवान दास, तुम्हारे स्कूटर में इतना पेट्रोल नहीं कि वो मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचा सके, मैं पैदल ही चले जाऊंगा। अरे कहाँ भटकोगे सर्दी में भाई? जाना कहाँ है बताओ तो सही। पक्का छोड़ दोगे? हाँ बिल्कुल। चलो मुझे सृष्टि के दूसरे छोड़ दो। चलो एक काम कीजिए प्रभु, आप स्कूटर ले जाइए, मैं पैदल ही चला जाऊंगा। अरे मेरे पास लाइसेंस नहीं है मेरे दोस्त। अरे तुम्हें कोई देख नहीं सकता, लाइसेंस क्या पूछेगा भाई? ले जाओ अपना स्कूटर, मैं पैदल चला जाऊंगा। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना। नमस्कार। बहुत ठंडी है ना, गांधी मोड़ से घसीटता हुआ आ रहा हूं स्कूटर को, वो भी इतनी सर्दी में। ये पिछले हफ्ते पिस्टन डलवाया था लेकिन देखो खराब हो गया। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ठीक है? एक मिनट, ये लीजिए। अरे वाह, एक मिनट, ये संतरा ले लो, वो भी नहीं दिया था, भूल गए खाना। अरे वाह, ये लो चॉकलेट। रोजी का बर्थडे था आज, ऑफिस में सबको चॉकलेट दिया। मैं घर ले जा रहा था बबलू के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। साहब बहुत ठंड लग रही है, कोई कपड़ा दे दो, भगवान आपका भला करे। भाई मैं कपड़ा कहाँ से दे दूं? कपड़े तो मैं खुद खरीद कर लाया हूँ, उधार लिए थे किसी से ऑफिस में। मैं काम करता हूँ, तुम्हें कल एक पुरानी शर्ट ला कर देता हूँ, साथ में कोई गर्म कपड़ा भी दे दूंगा, ठीक है? साहब कल आप मुझे कपड़ा देंगे? हाँ जरूर दूंगा भाई। जरूर देंगे? हाँ भाई जरूर, बोल तो दिया। भगवान आपका भला करे, जरूर लाना साहब। अच्छा बबलू जल्दी से बोलो गैया 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 का बच्चा गैया का बच्चा गैया गुड़ खाए गैया गुड़ खा-
भैया ने गुड़ खा लिया। पापा आ गए। पापा दस्ताने लाए हो? पापा मेरा सॉक्स। अरे बेटा दस्ताने भी लाया हूँ, सॉक्स भी लाया हूँ, डोंट वरी। ये देखो, इसमें है तुम्हारे दस्ताने और सॉक्स। ये इनर आपके लिए गर्मा गर्म, अरे वाह, और ये शॉल। बहुत सुंदर शॉल है भगू बेटा, थैंक यू। थैंक यू मुझे नहीं, बॉबी को बोलिए। भाई मैं तो सिर्फ लाया हूँ, जिद तो इसी ने की थी। अरे बहू बेटा, इन सब की क्या जरूरत थी? पापा जी, आपको ये बोलने की क्या जरूरत है? अब से इनर आप अंदर पहनिए और शॉल बाहर से ओढ़िएगा, फिर देखना सुबह दूध लाते वक्त ठंड आपको छू भी नहीं सकेगी। अरे बहू बेटा, ठंड चाहे जितना जोर लगा ले, मुझे दूध लाने से नहीं रोक सकती। वही तो। पापा ये दस्ताने और स्वेटर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू पापा। पापा थैंक यू फॉर स्वेटर एंड सॉक्स। आप दोनों को आपके थैंक यू के लिए थैंक यू। और अब दिल थाम कर बैठिए, धड़कनों को रोक लीजिए, क्योंकि पहली बार भगवान दास चौबे अपने लिए कुछ लाया है। वाह, हाय हाय। पापा जी कैसा लग रहा हूँ? कूल ना? अरे बेटा, इसको पहनने के बाद भी अगर कूल लगे तो फिर तो लानत है इस पर पैसे खर्च करने की। Why? अरे बेटा, इसमें तो तू बड़ा हॉट लग रहा है। इसमें क्या है? बॉबी! हे! पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हट जा बेटा, हट जा। इसमें बम है, ये फट जाएगा। अरे यार, अपना घर है, अपना बैग है, खोल लो उसको, देखो ना क्या है। अरे पगू बेटा, तुमने तो डरा ही दिया था हमको। अरे ये स्वेटर किसके लिए है ये? मिश्राइन के लिए लाया था। अच्छा, तो छोटा पड़ेगा क्या? मिश्राइन के लिए? अरे पगू बेटा, तुझे बहका रहा है। वही तो। ये तेरे ही लिए है, साइज नहीं देख रही तू? सच में? नहीं, मुझ में। बहुत प्यारा है। अरे भाई, तुम्हारा पसंदीदा कलर है। हाँ पहन के दिखाओ तो। हाँ हाँ। सच में बहुत अच्छा है। कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर लग रहे हो मम्मी। थैंक यू। वही तो। क्या? अरे बबली बेटा, जरा टीवी लगा दे। आज वो एपिसोड में ये राज खुलेगा कि दाल में तड़का किसने लगाया, सास ने या बहू ने। वैसे बेटा, मुझे तो ननद के ऊपर शक। ओहो दादाजी, फिर से देखना पड़ेगा और मैं आपका शक दूर करता हूँ। खाना लगाऊं? जब बच्चे चले जाएं, पापा जी चले जाएं, हम दोनों रह जाएं, तो खाने के अलावा भी कुछ बातें होती हैं, कभी कभी करनी चाहिए वो भी। क्यों छेड़ रहे हैं मुझे? मुझे एक बात बताएं, इस स्वेटर में तुम वही लग रही हो, क्या? विस्फोटक। आप बिना कुछ भी बोलते हैं। अच्छा, ये जैकेट कितने की ली? 1599। ओनली? दुकानदार ने भी यही बोला था, ओनली। और मुझे कप कपी छूट गई थी, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अभी देखो, पसीना जैसा आ रहा है, मतलब गर्म है बिल्कुल। अच्छा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं अंदर जा रही हूँ। आपको भी बहुत जुकाम है, तुरंत आके सो जाइएगा। अरे हाँ ठीक है, चलिए। आ रहा हूँ मैं, दरवाजा बंद करके। आप कल कपड़े लाएंगे? साहब, कल कपड़े लेकर आएंगे। शिवाय, तुम कब आए? मैं मौसम थोड़ी ना हूँ भगवान दास, जो आया। मैं तो मैं हूँ। जब मैं कहीं जाता ही नहीं तो आऊंगा कहाँ से? सही बात है। जब मैं नहीं था तब भी तुम थे, आज मैं हूं तब भी तुम हो, कल मैं नहीं रहूंगा तब भी तुम रहोगे। मजा आ रहा है ना सर्दी का? सर्दी का स्वाद लिया जा रहा है भगवान दास। यस। वैसे एक बात बताऊं,
ये सर्दी को ना कितना भी कोस लो, कितनी भी गालियां दे लो, लेकिन जिंदगी का जो असली मजा है वो सर्दी में ही है। बिस्तर में कोसी कोसी गर्मा गर्म चाय, पकौड़े एंड अलाव। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है भगवान दास। देखो तुम यहाँ बैठे सर्दी के मजे ले रहे हो, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सर्दी मजा ले रही होगी। हाँ, ठंड में बेचारे परेशान हो रहे होंगे, नहीं? वो तो है। अच्छा बाय द वे, इतनी रात को कैसे आना हुआ भाई? बस यूं ही। अच्छा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हो यार? बाय द वे, इज देयर एनी चेंज इन मी? मेरा मतलब है कि कल से आज तक इज देयर एनी चेंज? अबे यार, ये जैकेट कैसी लग रही है? ओहो, नई जैकेट भगवान दास। क्या बात है। 1599। 1599। यस, जैकेट ले ली, बबली के लिए दस्ताने ले लिए, बबलू के लिए जुराबे ले ली, पापा जी के लिए शॉल और इनर ले लिया, बॉबी के लिए स्वेटर, और वो भी उसके फेवरेट कलर की। नहीं? यस। तुम्हें कैसे पता? अरे सॉरी, तुम्हें तो सब पता है। यही तो प्रॉब्लम है भगवान दास, कि मुझे सब पता है, जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है। एक बात बताओ मुझे, मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ ना यार कुछ। अच्छा चलो छोड़ो, कल का बता दो, कल क्या होगा मेरे साथ? तुमने क्या मुझे न्यूज़पेपर का वो कॉलम समझ रखा है भगवान दास, जिसमें राशि फल आता है, और मैं तुम्हें वो पढ़ के तुम्हारा भाग्य बता दूंगा? मत सुनाओ यार, धमका क्यों रहे हो? अच्छा चलो सुन लो। हाँ बताओ। अभी इस वक्त तुम्हें बहुत नींद आ रही है। अरे तुम्हें कैसे पता? ओह, तुम्हें तो पता है। अच्छा भाई, चलते हैं, कल ऑफिस जाना है जल्दी। चलो ओके। अच्छा हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कल मिलते हैं। गुड नाइट। कल की कल देखते हैं भगवान दास। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में, शीत लहरी ने कई लोगों की जान ली। अरे बहू बेटा, जरा कंबल दे जाओ हमको, पता नहीं कब क्या हो जाए। अरे बाबे, बाबे। मौसा जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे भाभी देखो, ऐसा है ये ठंड में जो है सब्जी वाले अपनी दुकान देर से खोलते हैं, इसलिए ब्रेड ही उठा लाए। जल्दी से ब्रेड पकौड़ा बनाओ, रात की ड्यूटी से आए भैया, रात से ही मटका प्रसन्न है। अरे भाई प्रसन्न तो हमको होना चाहिए, सुबह सुबह गोबर के दर्शन कर लिए। ऐसा चाचा जी, हमने कितनी बार आपसे कहा है कि हमारा नाम गोबर नहीं गोवर्धन है। कितनी बार कहा है, हमने गिना नहीं भाई। आ गए जीजा। आज ब्रेड लाए हैं। अरे वाह, अब ब्रेड के पकौड़े बनाओ या ब्रेड के सैंडविच? देखो ऐसा, चटनी के साथ खाएंगे या सॉस के साथ? अरे खड़े खड़े खाएंगे या बैठ के खाएंगे? चम्मच से खाएंगे या हाथ से खाएंगे? खाएंगे या नहीं खाएंगे? बॉबी भाई, रिश्तेदारी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी खातिरदारी जो है हमको तुम्हारे घर तक खींच के ले आती है। वही तो। अरे हमारी खातिरदारी तो पूरे कानपुर में इंडिया फेमस है। हाँ ये तो है। आप बैठिए, मैं अभी इस ब्रेड का कुछ बना के लाती हूँ, गर्मा गर्म। हाँ लाओ लाओ लाओ, बढ़िया एकदम लाओ, गर्मा गर्म लेके आओ भाई, मजा आ जाए, ठंड भी बहुत है। चाचा जी, साधु साहब ऑफिस चले गए हैं या ठंड में आराम फरमा रहे हैं? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ कि हम आराम फरमाए। साधु साहब कैसे हैं? हम तो ठीक हैं भाई, हमारा क्या है, प्राइवेट जॉब ठहरा, आपका सरकारी नौकरी वालों की तो मौज होती है भाई। वो जमाने लद गए साधु साहब। भाई आजकल सरकार जितना पैसा देती है ना, उतना काम भी लेती है। आप तो रजाई में रात में दुबक के चैन से सोते हैं, और हम नाइट ड्यूटी करते हैं। अरे कभी कभी तो बदमाशों का पीछा करते हैं भाई, और रात में जो लोग फुटपाथ पे सो रहे होते हैं उनको हटाते हैं, ताकि जो है बिगड़े हुए अमीर की गाड़ी उन्हें कुचल ना दे। भाई कभी कभी कोई भिखारी भी मर जाता है उसमें। भिखारी? कौन कौन कौन? बॉबी। साड़ू साहब, अपनी आवाज में थोड़ी दम लाइए, रुतबा लाइए। देखिए हम बुलाते हैं ऐसे, बॉबी। आई जीजा। हाँ। देखा और सुना भी। बॉबी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने भी तुम्हें बुलाया था, आवाज दी थी। आई कॉल्ड यू। अच्छा? When? जस्ट
जस्ट नाउ। अच्छा नहीं सुना मैंने वो। अच्छा एक काम करो, वो अलमारी से पुरानी कमीज निकाल दो मेरी एक। क्या? अरे नए जैकेट पे ऐसी पुरानी कमीज पहनोगे तो कैसा लगेगा? इससे तो अच्छा दोनों पुराने ही पहन लो ताकि मैचिंग तो हो जाए पुराना पुराना। ये भगवान। नहीं 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 बेटा, बुजुर्गों ने कहा है कि अपने मुंह से अपना नाम नहीं लेना चाहिए, इससे उम्र कम होती है। अरे पापा जी मैं अपना नाम अरे देखिए ऐसा है साड़ू साहब, उनका समझाने का ये मतलब था। अरे छोड़ो यार, एक मिनट, कोई बोलने देगा मुझे? बोलिए। आप बोलिए ना। अरे बोलो ना यार। पापा बोलो। You too, Brutus। बॉबी ऐसा है कि एक अलमारी से पुरानी कमीज निकाल दो मुझे, और कोई गर्म कपड़ा भी दे दो। मुझे एक भिखारी को देना है, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कल। क्या सुना पापा जी? अरे बेटा नहीं सुन पाया, जरा फिर से रिपीट करना। पापा जी ये भिखारी को प्रॉमिस करके आए हैं, लेकिन अपनी पत्नी की प्रॉमिस इनको याद नहीं रहती है। वही तो खन्ना साहब को देखो, वो तो हमेशा अपनी पत्नी को कुछ ना कुछ प्रॉमिस करते रहते हैं जीजा। और एक आप हैं। अच्छा क्या 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 प्रॉमिस करते हैं वो बताओ मुझे। वो पता नहीं है पर कुछ ना कुछ तो करते हैं, पर वो भिखारी को कभी प्रॉमिस नहीं करते। बॉबी कहो तो उस भिखारी को उठवा ले। हो गया? हो गया। थैंक यू वेरी मच। नाउ कैन आई हैव वन ओल्ड शर्ट और कोई गर्म कपड़ा है कोई? अरे हाँ, वो पुराने पापा जी वाले कमरे में एक कंबल। पुराने पापा जी? नहीं मतलब पापा जी के कमरे में एक पुराना वाला कंबल पड़ा है, वो लाती हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? चौबे भैया बेचारा ठंड से मर गया लगता है। ये कैसा दर्द है, दर्द है, ये कैसा दर्द है, ये कैसा दर्द है, ये कैसा दर्द है। साहब बहुत ठंड लग रही है, कोई कपड़ा दे दो। मैं काम करता हूँ, तुम्हें कल एक पुरानी शर्ट ला कर देता हूँ, साथ में कोई गर्म कपड़ा भी दे दूंगा, ठीक है? कल आप मुझे कपड़ा देंगे? हाँ हाँ जरूर दूंगा भाई। जरूर लाना साहब, जरूर लाना साहब, जरूर लाना साहब, जरूर लाना साहब। ये कैसा दर्द है। अरे चौबे भैया आप तो ऐसे दुखी हो रहे हैं जैसे उसके मौत के जिम्मेदार आप खुद हैं। चौबे भैया वो ठंड से मरा है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? अब बेचारे के पास में अगर कुछ गर्म कपड़े होते तो शायद उसकी जान बच जाती। क्या कर सकते हैं? भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। कैसे बने हैं चीजा? बॉबी कमाल के बने हैं, ऐसे कानपुर भर में नहीं मिलेंगे। वही तो। अरे बबली बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है तुम्हारी? मौसा जी जब से ठंड पड़ गई है ना तब से ठंडी चल रही है। अरे हाँ 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 क्या है पापा जी, आप इन्हें सर पे चढ़ा के रखा है इसको। बबली कल की टेस्ट में अगर लुढ़क गई ना तो खैर नहीं है तेरी। आने दे तेरे पापा को, रुक। लो साड़ू साहब तो दिन में ही आ गए। अरे भंगू बेटा, ये तुम्हारे ऑफिस में छुट्टी हो गई या तुमने छुट्टी ले ली? या फिर ऑफिस वालों ने सामने से छुट्टी कर दी आपकी? भाई सही जवाब पर टिक लगाइएगा। पापा क्या हुआ? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? वो गली में भिखारी मर गया। क्या? मर गया? पर कैसे? अरे भाभी ठंड से मर गया होगा भाई। और साड़ू साहब आप इतने काहे परेशान हो रहे हैं? भाई हर साल हजारों लोग ऐसी ठंड में अपनी जान गंवा देते हैं।
आप भी ना आए। ये वही भिखारी था जिसके लिए आप कंबल और कमीज लेकर गए थे? अरे को क्या हो गया? शिवाय 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 शिवाय। जब दरवाजा बंद रखोगे भगवान दास तो कोई अंदर कैसे आ सकता है? बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे। मैंने एक इंसान की जान ले ली। नहीं भगवान दास, तुमने उसकी जान नहीं ली, सर्दी ने उसकी जान ली। नहीं नहीं, मैंने मारा, मैंने ली है उसकी जान शिवाय। अगर मैं कल रात उसकी मदद कर देता तो बच जाता वो। और तुमने उसकी मदद तो की थी भगवान दास। तुम्हें याद है जब वो कल गली में भीख मांग रहा था तो तुमने उसे 10 रुपए दिए थे और एक संतरा दिया था और कुछ चॉकलेट्स दी थी। उसे भूख नहीं लगी थी, ठंड लगी थी उसे। उसे पेट भरने के लिए खाना नहीं चाहिए था, उसे तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए था। मालूम है शिवाय, मैं अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए कपड़े लेकर जा रहा था गरम, और वो ठंड में ठिठुर रहा था फटी हुई कमीज पहनकर बेचारा बूढ़ा। उसने मांगा था मुझसे, मैंने दिया ही नहीं। It was cold-blooded murder. इस जुर्म से तुम मुझे डिफेंड नहीं कर सकते शिवाय। I know. You cannot. And you should not. Please. भगवान दास, मुझे पता है कि उसकी मृत्यु से तुम्हें बहुत गहरी पीड़ा पहुंची, पर उसकी मृत्यु के तुम जिम्मेदार नहीं। शिवाय, अगर मैं जिम्मेवार नहीं हूं तो तुम हो जिम्मेवार। अरे क्यों बनाते हो ऐसे मौसम जिसमें सिर्फ गरीब और लाचार लोग ही मारे जाते हैं? क्यों? अगर बरसात आती है, बाढ़ आती है तो झोपड़े किसके डूबते हैं? गरीबों के। अगर लू चलती है तो गर्मी में भूख और प्यास से कौन तड़प कर मरता है? गरीब। और अगर ठंड पड़ती है तो ठिठुर कर कौन मरता है? ऐसे भिखारी जैसे गरीब। क्यों? तुमने तराजू देखा है? उसके बैलेंस के लिए आवश्यक है कि उसके दोनों पलड़ों में एक समान भाग। उसी प्रकार से सृष्टि का निर्माण हुआ है, बिल्कुल तराजू की तरह। यदि उसके एक पलड़े में दिन है तो दूसरे में रात, एक में धूप है तो दूसरे में छांव, एक में सुख है तो दूसरे में दुख, और यदि एक में जन्म है तो दूसरे में मृत्यु। तभी तो संसार का बैलेंस बना हुआ है भगवान दास। यदि एक ही समान मौसम होगा तो अन्न कहां से उपजेगा? पहाड़ों पे बर्फ कहां से जमा होगी? नदी में पानी कैसे बहेगा? और ये पेड़ पौधे कैसे फलेंगे और फूलेंगे? अरे यार, तुम्हारी ये फिलोसफी मेरी समझ में नहीं आ रही है। बहुत डीप फिलोसफी है ये। रात को आकर मुझे समझा नहीं सकते थे उस वक्त जब वो बूढ़ा मर रहा था। सही वक्त पर समझाया होता तो उसकी जान बच जाती और मेरी अंतरात्मा के बोझ से मुक्त हो जाती। मैं आया था भगवान दास, और मैंने तुमसे कहा भी था, और तो और मैंने तुम्हें इशारा भी किया था, पर तुम तुम्हारी इस नई जैकेट के पीछे इतना उलझे हुए थे कि ना तो तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही सुनाई। मुझे कुछ नहीं सुनना। शिवाय, लीव मी अलोन। मुझे अकेला छोड़ दो के लिए। तुम यहाँ बैठे सर्दी के मजे ले रहे हो, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका सर्दी मजा ले रही होगी। हाँ, ठंड में बेचारे परेशान हो रहे होंगे, नहीं? ये जैकेट कैसी लग रही है? ओहो, नई जैकेट भगवान दास। 1599। शिवाय, शिवाय, ओह माय गॉड। उठाओ भाई, उठाओ, चलो। हाँ, आराम से जरा आए। चलो, बहुत बढ़िया।
कर रहे हैं पापा? पापा क्या कर रहे हो? क्या हुआ पापा? मम्मी, दादाजी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो बेटा? देखो पापा को क्या हो गया? क्या हो गया? और ये नई जैकेट क्यों फेंक दी उन्होंने? अरे क्या कर रहे हो? अरे नई जैकेट खरीदी हुई अभी। क्या कर रहे हो? अरे क्या कसूर है? क्यों ऐसा कर रहे हो आप? पग्गू, पग्गू बेटा, प्लीज पापा जी। नहीं, पापा जी, पापा मत पग्गू बेटा, करो। पग्गू, पापा प्लीज। पग्गू प्लीज। क्या बात हो गई? क्यों तुम लोग नई जैकेट को आग लगा ली? क्योंकि उस भिखारी की लाश को भी जलाया जाएगा। उसकी उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। आप इसके जिम्मेदार नहीं है। उठो। पापा जी, अगर मैं उसे कोई कपड़ा दे देता तो वो बच जाता। मुझे मालूम है मैं नहीं मारा उसे। तूने उसको नहीं मारा? मैं कल आ रहा था जब बच्चों के लिए कपड़े लेकर, मेरे पास सब कुछ था पापा जी। स्वेटर भी थी, शॉल भी थी, जुराबे भी थी, दस्ताने भी थे, कोट भी था, जैकेट भी थी। ये पग्गू बैठ जा, शांत हो जा, पग्गू, शांत हो जा। पापा कैसे उसने सारी रात काटी होगी ऐसे ठंड में ठिठुरते हुए बगैर कपड़ों के ऐसे, और मौत को एक एक पल कैसे महसूस किया होगा पापा जी। आपको पता है पापा जी, उसकी आंखें ऐसी खुली थी, ऐसे मरने के बाद भी ऐसे देख रहा था वो, जैसे वो किसी कपड़े का इंतजार कर रहा, जैसे अभी भी कोई आएगा उसको कपड़ा ढक देगा। मेरा इंतजार कर रहा था वो। देखिए जो भी हुआ है वो बहुत ही बुरा हुआ है, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। तो किसका दोष है? मेरा दोष है। मुझे एक बात बताओ, उसका क्या दोष है? उसका सिर्फ इतना दोष है कि उसने मुझसे मदद मांगी थी, और कोई दोष नहीं था उसका। मैंने गुनाह किया है पापा जी। बेटा तूने कोई गुनाह नहीं किया है। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैंने मारा उसको। तूने नहीं मारा उसे। पग्गू, अरे भग्गू बेटा, इतनी ठंड में इतनी रात को तू यहाँ क्यों आया है? चाचा जी वो भिखारी की मौत यहीं हुई थी। अरे पर कितनी ठंड बढ़ गई है, आपको वैसे भी जुकाम है, अब चलिए ना घर। वो भी यहाँ बैठा था। वो मैं आया तो उसने ऐसे ऐसे किया। मैंने 10 रुपए दिए उसको, फिर भी हाथ पसार रहा था वो। मैं जाने लगा तो बोला कुछ कपड़ा दे दो साथ, बहुत बहुत सर्दी लग रही है। क्यों उतार रहे हैं आप? कितनी ठंड है, क्या कर रहे हैं आप? अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे बेटा ठंड लग जाएगी। सालू साहब क्या है ये सब? इतनी ठंड में कोई ऐसे बिना कपड़ों के घूमता है क्या? अब चलिए घर आप, ये लीजिए। ऐसा है सालू साहब, और भी 101 आसान तरीके हैं खुदकुशी करने के। चुपचाप से कपड़ा पहन लीजिए। अरे क्या पागलपन कर रहा है भग्गू? मैं पागल नहीं हूँ पापा जी, और मैं कोई तमाशा भी नहीं करना चाहता। मैं इतना कमजोर भी नहीं हूँ साड़ू साहब कि आत्महत्या करूं। मैं बस उस तकलीफ को महसूस करना चाहता हूँ जिस तकलीफ को उस बूढ़े ने पूरी रात महसूस की होगी, क्योंकि मेरी वजह से ही तो हुआ है ना। तो कैसा लगता है, हाउ इट फील। नहीं तो मन में एक कसक रह जाएगी कि मैं सुबह आ जाऊंगा। आप लोग प्लीज जाओ। जूते क्यों उतार रहे हो आप? अरे ठंड घुस जाएगी पैरों में। भग्गू बेटा, बस अब ठीक है, आप लोग जाओ, मैं सुबह आ जाऊंगा, ठीक है? बॉबी कहो तो उठवा लें। नहीं जीजा, इनको मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत ही जिद्दी हैं, ऐसे नहीं उठने वाले ये।
इस तरह से नंगे बदन बैठे करो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरी तो सिर्फ तबीयत खराब होगी, पर मेरी वजह से एक इंसान चला गया। प्लीज आप लोग चले जाओ। बेटा, ये तेरी गलतफहमी है। तूने उसे नहीं मारा। जीना मरना सब ऊपर वाले के हाथ में होता है, विधाता के हाथ में। बेटा, तूने कुछ नहीं किया। विधाता स्वयं इसे कब से समझाने की कोशिश कर रहा है पापा जी, पर यह है कि मानने का नाम ही नहीं लेता। आज तुम मुझे कन्विंस नहीं कर पाओगे शिवा। दुख सुख, जीवन मरण, धर्म कर्म, किस्मत, ये सब बकवास। बस मैं इतना जानता हूँ कि मेरी वजह से एक इंसान की मौत हुई। मैं चाहता तो बच सकता था। वध किया मैंने उसका। चाचा जी, ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। देखिए लालू साहब कैसे बड़बड़ा रहे हैं। मैं प्रायश्चित करूंगा। देख बेटा, तू ठंड से कांप रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी, तू घर चल। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके पापा जी, आप लोग चले जाइए प्लीज। पूरे मूड में लग रहे हो भगवान दास। आज तुम किसी की नहीं सुनोगे। अच्छा, तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे भाई? जब तुम कहोगे। भाई साहब, बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज उस तरफ से आ रही है। भाई गरीब मजदूर की पत्नी ने अभी अभी बच्चे को सड़क पे जन्म दिया है। अब देखिए ना, भगवान की भी लीला अजब है। इतनी जबरदस्त ठंड में न उनके सर छुपाने के लिए कोई छत है और ना ही पहनने के लिए कोई ढंग के कपड़े, फिर भी माँ और बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। वाह रे भगवान, कमाल की तेरी लीला है। भगवान दास, जिस सर्दी ने एक जीवन को हर लिया, उसी सर्दी ने एक जीवन को जन्म भी दिया। इस जन्म और मृत्यु के चक्र में तुम स्वयं को बेकार में कसूरवार समझ रहे थे। आखिर तुमने मुझे कन्विंस कर ही दिया शिवा। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ, मुट्ठी बांध के आए थे जग में, हाथ पसारे जाएंगे। थैंक यू। सॉरी पापा जी, सॉरी भाई। ला कमीज दो भाई, बहुत ठंड लग रही है। ला बॉबी, कहो तो कपड़े पहनते उठवा ले। रहने दीजिए जीजा, आप क्या उठवाएंगे? अब तो ये खुद ब खुद ही उठ गए हैं। अरे भाई, एक गर्मा गर्म चाय पिला दो बॉबी। चलो चलिए। बड़ी कृपा है भगवान की, तुम्हें सद्बुद्धि आ गई भगवान दास। चलो 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 ऐसे ही बहुत चलो भाई। भगवान दास, एक बात का दुख है मुझे। क्या हुआ? 1599 की जैकेट जल गई यार। अब जान दो यार, अब मुझे हंसी नहीं आ रही है। अरे ताली नहीं दोगे यार? अरे ये लो।